एक गांव में नरेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रीमा और उसके 3 बच्चे रिंकी, रोहन और रिद्धिमा के साथ रहता था। वो लोग बहुत ही गरीब थे। नरेश खेती किया करता था और रीमा खेत की सब्जियां लेकर घर घर जाकर बेचा करती थी। उनके घर के पड़ोस में मालिनी नाम की औरत रहा करती थी, जो अमीर तो थी लेकिन बड़ी ही लालची थी। नरेश मालिनी की खेत में ही काम किया करता था और उसके जानवरों का ध्यान भी रखा करता था। पर मालिनी नरेश को पर्याप्त पैसे नहीं दिया करती थी और नरेश भी ठहरा एक सीधा साधा आदमी। वो कभी भी मालिनी से ज्यादा पैसे की मांग नहीं किया करता था। मालिनी के पास बहुत सारी खेती थी और उनके पास कई तरह तरह के जानवर थे, जैसे मुर्गियाँ, बैल, गाय और बकरी। काफी सालों से ऐसा ही चल रहा था। नरेश हमेशा से उनका वफादार आदमी था। उसने कभी भी मालिनी को धोखा देने का नहीं सोचा, ना ही कहीं और काम करने का सोचा। रिक्की, रोहन और रिद्धिमा भी कभी कभी अपने मम्मी पापा का काम में हाथ बटा दिया करते थे। एक दिन जब सारे जानवरों को नरेश सैर के लिए लेकर जाने वाला था, तो नरेश ने देखा कि मालिनी की एक बकरी दर्द से कांप रही है। उससे उठा भी नहीं जा रहा था। वो तुरंत ही अपनी मालिनी मैडम के पास पहुंच जाता है और मालिनी से, मेम साहब, आपकी वो जो बकरी है ना लाडो, उसकी 2 दिन से तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप कहे तो मैं उसे डॉक्टर को दिखा कर लाऊं? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लाडो अब बूढ़ी हो चुकी है। वैसे भी अब वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। उस पर फालतू में पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मेम साहब, जैसा आप कहे। घर आकर नरेश अपने घर वालों को जो कुछ भी आज मासूम लाडो के साथ हुआ, वो सारी बात बताता है। उस पर रिद्धिमा कहती है, पिताजी, आप उसे मरने नहीं दोगे ना? बेटा, अब वो सब तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना। मेम साहब जैसी कहेगी हमें वैसा ही करना होगा। रिद्धिमा अपने पिताजी की बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब सारे खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रिद्धिमा भी अपने पापा के साथ काम के लिए जाती है, पर वो जाकर देखती है कि लाडो वहाँ है ही नहीं। पिताजी, पिताजी मेम साहब को पूछिए ना, लाडो कहाँ है? जाने दो रिद्धिमा, वो वैसे भी अब कुछ काम की नहीं थी। रिद्धिमा के जोर देने पर नरेश जाकर मालिनी से पूछता है, मेम साहब, मेरी बेटी रिद्धिमा को लाडो से मिलना था, पर हमने उसे हर जगह पे ढूंढा। हमें वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। हाँ नरेश, क्योंकि मैंने तो उसे कसाई के पास भेज दिया है। वैसे भी अब वो ना दूध दे पा रही थी, ना ही बच्चे पैदा कर सकती थी। उसे रखने का कोई लाभ ही नहीं था। कम से कम उसे बेचकर मुझे थोड़ी रकम तो मिल गई। ओह, अच्छा ठीक है मेम साहब। नरेश मालिनी की बात सुनकर रिद्धिमा के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है। फिर दोनों खेत का काम पूरा करते हैं, जानवरों को खाना खिलाते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आकर रिद्धिमा रोहन से, भैया, तुमने सुना ना, लाडो को वो बुढ़िया ने बाजार में बेच दिया। भैया, कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? पता नहीं लाडो को आज किसी ने खाना दिया भी होगा या नहीं। रिद्धिमा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम कल बाजार जाकर लाडो को ढूंढ कर घर ले आएंगे। अगले ही दिन रोहन और रिद्धिमा बाजार पहुंच जाते हैं, जहां मालिनी ने लाडो को बेचा था। पर उन्हें लाडो कहीं नहीं मिलती। पूरा दिन बीत जाता है। रिद्धिमा और रोहन लाडो की खोज में यहाँ वहाँ घूमते हैं, लेकिन उन्हें लाडो कहीं नहीं नजर आती। दोनों निराश होकर घर जा ही रहे थे, अचानक से उन्हें घर जाने के रास्ते में लाडो एक कूड़े के ढेर के पास दिखाई देती है। लाडो को देखकर रिद्धिमा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो भागकर लाडो को गले लगा लेती है। रिद्धिमा और रोहन उसे उठाकर घर लेकर जाते हैं और उसे पेट भर कर चारा खिलाते हैं। घर ले जाने के बाद रिद्धिमा उसकी मरहम पट्टी करती है और फिर सब चैन से सो जाते हैं। सब सोने के बाद लाडो रिद्धिमा के पास जाकर रिद्धिमा से, रिद्धिमा, मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ, मैं एक जादुई बकरी हूँ। तुमने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की है, इसीलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी और वो 3 इच्छाएं 3 दिन में पूरी हो जाएंगी। रिद्धिमा को लगता है कि वो शायद कोई सपना देख रही है। हे भगवान, मुझे नींद से जगा दो। मैं ये क्या सपना देख रही हूँ? रिद्धिमा, ये कोई सपना नहीं है, ये सब हकीकत में हो रहा है। जल्दी बताओ, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए।
ये सुनकर लाडो वहाँ से गायब हो जाती है और रिद्धिमा भी गहरी नींद में चली जाती है। अगली सुबह जब रिद्धिमा उठती है तो उसे लगता है कि कल रात उसने एक सपना देखा जिसमें लाडो उससे बात कर रही थी। वो उठते ही लाडो के पास जाकर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। लाडो एक सोने के सिक्के से भरे हुए मटके के पास बैठी हुई थी। ये सब देख रिद्धिमा खुशी से चिल्लाने लगती है और रात में हुई घटना के बारे में सबको बताती है। फिर सब लाडो को घूर घूर कर देखने लगते हैं, पर वो तो एक घायल बकरी थी। दूर दूर तक उसमें जादुई बकरी जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा दिन बीत जाता है। अब रात के समय सारे खाना खाकर सो जाते हैं। जब सभी गहरी नींद में थे तो लाडो रिद्धिमा को फिर से जगाती है और उसकी दूसरी ख्वाहिश पूछती है। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि हमें Buy everything on Shopee. आलीशान महल में रहे। अगले दिन जब सब उठते हैं तब अपने आप को एक महल में पाकर चौंक जाते हैं। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि एक बकरी इतना कुछ कर सकती है। तुम ये अपना रूप सबके सामने धारण क्यों नहीं करती? रिद्धिमा, असल में मैं एक परी हूँ। एक बार एक ऋषि परीलोक में आए थे और मैंने उनका अपमान किया था। तभी उन ऋषिवर ने मुझे एक श्राप दिया था और मैं बकरी बनकर धरती पर आ गई। और जब तक मैं किसी नेक दिल परिवार की मदद नहीं करती तब तक मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकती हूँ। तुम्हारे पिताजी ने और तुमने हमेशा बिना किसी स्वार्थ के मेरा ख्याल रखा है, इसलिए तुम तुम्हारी आखिरी इच्छा मुझे बताओ और मुझे इस श्राप से मुक्त होने में मदद करो। अच्छा, चलो अब जल्दी बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? लेकिन हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तुमने पहले से ही हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। अब भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। तुमने भी तो मेरी जान बचाई है। अगर उस दिन तुम दोनों समय पर नहीं आते तो मैं वही जख्मी हालत में घुट घुट कर मर जाती और फिर अगला जन्म भी मुझे बकरी का ही मिला होता। मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाती। मैं तुम्हारी बहुत बहुत आभारी हूँ। चलो जल्दी से सुबह होने से पहले मुझे अपनी आखिरी इच्छा बताओ ताकि अगली रात में अपने श्राप से मुक्त हो सकूं। बस मुझे और एक दिन ही बकरी के रूप में अपना जीवन बिताना होगा। कृपया जल्द मुझे अपनी इच्छा बताओ। हमारी अपनी खेती नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास भी अपनी खेती हो। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो उन्हें खेतों के साथ साथ गाय, भैंस और बकरियां भी मिल जाती है। नरेश और रीमा के जीवन में ये जादुई बकरी ने खुशियां ही खुशियां भर दी थी। अब ये खबर भी हर जगह फैल गई थी कि अचानक से ये परिवार एक जादुई बकरी के आने से अमीर हो गया है। जैसे ही मालिनी को यह खबर मिलती है वो आश्चर्यचकित हो जाती है और नरेश से जबरदस्ती लाडो को छीनकर अपने घर लेकर जाती है। जैसे ही रात होती है वो लाडो के पास जाती है और उससे, हे जादुई बकरी, तुम मुझे नरेश और रीमा से भी बहुत ज्यादा अमीर बना दो और फिर से नरेश और रीमा को मेरे घर के नौकर बना दो। तभी लाडो अपने श्राप से मुक्त हो जाती है और एक सुंदर से परी के रूप में आ जाती है और वो मालिनी से, अरे मूर्ख, तुमने अपने लिए कुछ मांगा होता तो मैं तुम्हें जरूर अमीर बना देती, लेकिन तुम तो दूसरों का बुरा सोचकर सिर्फ खुद को अमीर बनाना चाहती हो। जाओ, मैं तुम्हें अब इस गांव की सबसे गरीब औरत बना दूंगी और तुम्हें जिंदगी भर दूसरों के घर के काम करने पड़ेंगे। ऐसा कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। जैसे ही परी गायब होती है, मालिनी के लालच की वजह से उसका पूरा घर जलकर राख हो जाता है। ये बात अगली सुबह ही सारे गांव में फैल जाती है। लोग अब मालिनी पर हंसने लगे थे। अपने लालच के कारण मालिनी को अब घर घर जाकर काम करने की नौबत आ चुकी थी। उसके लालच ने ही उसे डुबाया था। तो कहते हैं ना दोस्तों, अंत भला तो सब भला। लालच हमारा हमेशा ही नुकसान करता है, इसीलिए हमारे पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहना चाहिए। स्वर्णनगर नाम के गांव